टाटा एम्पायर को इतने ऊंचाई तक पहुंचाना, उसके बाद जो उसमें लाभ अर्जित करना, उसका बहुत बड़ा शेयर सामाजिक कार्यों पे लगा देना, इतनी बड़ी सोच होनी, तो अगर हम रतन टाटा जी के आगे देवतुल्य रतन टाटा कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। सरकार से मांग की है ऐसी शख्सियत को भारत रत्न से विभूषित किया जाए, वही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पूरी दुनिया में रतन टाटा के उद्योगपति के रूप में भी पहचान बनाने के कारण पहचाना जाता है। ऐसी शख्सियत को हम सभी का इस समय सादर श्रद्धांजलि है और कमी हमेशा महसूस करते रहेंगे। वो 26/11 की घटना जब ताज होटल में 10 आतंकवादी घुस गए थे, तो रतन टाटा जी ने क्या कहा था कि पूरा का पूरा होटल उड़ा दिया जाए पर कोई आतंकवादी जिंदा नहीं बचना चाहिए। तो लॉकडाउन से निपटने के लिए टाटा न्यास से 500 करोड़ रुपए, टाटा कंपनी से 1000 करोड़ रुपए, यानी 1500 करोड़ रुपए उन्होंने सबसे पहले दान किए। रतन टाटा चले गए, उद्योगपति तो बहुत आएंगे, इनसे बड़े आएंगे, टाटा को संभालने वाले आएंगे, पर रतन टाटा नहीं आएंगे। रतन टाटा जैसा व्यक्तित्व, चरित्र इस देश में शायद भगवान की जब कृपा होगी तभी अवतार लेगा। देश ही नहीं विदेश में सुप्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का नाम था। अब वो हमारे बीच नहीं रहे, जिसके चलते देश और विदेश हर तरफ पूरी तरीके से शोक की लहर है। वहीं सीतापुर के अधिवक्ता, व्यापारी, पत्रकार और सामाजिक संगठन ने आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस वक्त हम मौजूद हैं लालबाग चौराहे पर। आपको बता दें कि आज तमाम यहाँ पर अधिवक्ता और व्यापारी, पत्रकार, सामाजिक संगठन सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के और देश के अनमोल रतन टाटा को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो सबसे पहले हम व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आज आप लोग ने देश के एक रतन को खो दिया। ये शख्स की कोई सीमा ही नहीं है, इनकी बारे में जितना कुछ कहा जाए उतने शब्द कम हैं। इतने कम समय में एक टाटा एम्पायर को इतने ऊंचाई तक पहुंचाना, उसके बाद जो उसमें लाभ अर्जित करना, उसका बहुत बड़ा शेयर सामाजिक कार्यों पे लगा देना, इतनी बड़ी सोच होनी, तो अगर हम रतन टाटा जी के आगे देवतुल्य रतन टाटा कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और उनकी यादें, उनके द्वारा किए गए प्रयास जीवन पर्यंत हमें याद रखने चाहिए और हमें उनके बताए हुए सिद्धांतों पर, नियमों पर चलना चाहिए और समाज की सेवा करनी चाहिए। समाज की सेवा और उनका स्वभाव एक अलग था, अलग दृष्टि से उनकी थी, उनकी छवि एक अलग थी। क्या लगता है कि उनकी क्षति कोई पूर्ति कर पाएगा? मानस की 2 चौपाइयाँ हैं, परहित लाग तजय जे देही, संतति संत प्रशंसते ही। क्योंकि ऐसी शख्सियत जिन्होंने कोरोना काल में भी हजारों करोड़ रुपए का वहाँ पे उन्होंने अनुदान भी दिया, लोगों की मदद भी की और टाटा सन्स के निदेशक रहे और उन्होंने सदैव देश प्रेम को प्राथमिकता दी। हमारे समस्त जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और हमारे व्यापार मंडल के साथियों ने सरकार से मांग की है ऐसी शख्सियत को भारत रत्न से विभूषित किया जाए, वही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हम सब लोग ऐसी शख्सियत से प्रेरणा लेकर के उनके श्री चरणों में बार बार नमन बंदन करते हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं, ऐसे कोहिनूर रतन टाटा जी को। रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि किस रूप में दे रहे हैं? रतन टाटा जी की पहचान न केवल उद्योगपति के रूप में थी, बल्कि समाज सेवी, और देश को जब भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ी तब उन्होंने आगे बढ़कर के देश का हर वो कार्य किया जो असंभव लगता था टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। चाहे सेना को वाहनों की, आधुनिक वाहनों की ज़रूरत हो, चाहे हथियारों की ज़रूरत हो, इस क्षेत्र में भी उन्होंने मतलब बिना वो उसके दिमाग में लाए कि हमको इसमें कोई कमाई करनी है या मतलब औद्योगिक विचारधारा से अलग होकर के निस्वार्थ रूप से आगे बढ़ कर के उन्होंने देश हित में काम किया। ऐसी शख्सियत बहुत ही मुश्किल से हजारों सालों में होती है और भारत का नाम पूरी दुनिया में रतन टाटा के उद्योगपति के रूप में भी पहचान बनाने के कारण
पहचाना जाता है। ऐसी शख्सियत को हम सभी का इस समय सादर श्रद्धांजलि है और कमी हमेशा महसूस करते रहेंगे। कमी हमेशा महसूस करते हैं। रतन टाटा जी एक अनमोल रतन थे। इसमें कोई शक नहीं है कि रतन टाटा जी अनमोल रतन वास्तव में थे, कि देश की ऐसी वो शख्सियत थे जो देश को किसी भी क्षेत्र में देखा जाए वहाँ उन्होंने आगे बढ़ाया, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, हर जगह उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, जिससे हमारी आगे आने वाली पीढ़ी जो है उसको आत्मसात करेगी और औद्योगिक क्षेत्र हो चाहे और भी क्षेत्रों सब में वो अपना उसका अनुसरण करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही देगी कि उनके कार्यों को अनुसरण किया जाए करे और अपने जीवन को सार्थक बनाए। रतन टाटा एक विश्वास, टाटा नाम एक विश्वास। देखिए, रतन टाटा जी उद्योग जगत में वास्तव में कैसे विश्वसनीयता कायम की जाती है, उन्होंने उद्योगपतियों को सिखाया, देशवासियों को सिखाया। और देश में टाटा नाम ही विश्वास का नाम है। और आज़ादी के बाद मैं समझता हूँ कि आज़ादी के पहले से जो टाटा और बिरला जो ऐसी शख्सियत रही, ये देश के नूर रहे, देश की आज़ादी में इन परिवारों का योगदान रहा। इन्होंने बिजनेस बनाना और राष्ट्र निर्माण करना दोनों में महती भूमिका अदा की। और इतनी बड़ी शख्सियत हो जाने के बाद विनम्रता, सरलता, अहंकार नहीं होना, पैसे का रौब नहीं होना, ये चीज़ हमारे लोगों को सीखनी चाहिए कि सरलता कैसे ऊंचाई पे जाती है, जिसमें फल लदे होते हैं उसमें विनम्रता कितनी होती है, ये रतन टाटा से सीखे। और जब आपको याद होगा वो 26/11 की घटना, जब ताज होटल में 10 आतंकवादी घुस गए थे, तो रतन टाटा जी ने क्या कहा था कि पूरा का पूरा होटल उड़ा दिया जाए पर कोई आतंकवादी जिंदा नहीं बचना चाहिए। इस तरह की शख्सियत रतन टाटा रहे। देश के समर्पण की बात आई, जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन से निपटने के लिए टाटा न्यास से 500 करोड़ रुपए, टाटा कंपनी से 1000 करोड़ रुपए, यानी 1500 करोड़ रुपए उन्होंने सबसे पहले दान किए। लॉकडाउन से निपटने में गवर्नमेंट को मदद मिली, टीके को निर्माण करने में मदद मिली। आज हम नमक खाते हैं तो उसमें भी टाटा की पहचान है। ये जो ट्रकें चलती हैं टाटा, उसमें पीछे लिखा रहता है नमस्ते टाटा। ये याद दिलाते हैं कि भारत में जो ट्रक क्रांति आई ये टाटा की आई, जो स्टील का कारोबार हुआ वो टाटा का हुआ। और जब फोर्ड कंपनी ने एक बार देश के स्वाभिमान को चुनौती दी थी और जब टाटा की बनाई पहली इंडिया की डिजाइन की हुई इंडिका कार जब खतरे में आ गई थी वित्तीय संतुलन में और फोर्ड कंपनी को ये बेचना चाहते थे, तो फोर्ड कंपनी के मालिक ने इनसे कहा था, इनकी टीम से, कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं ये खरीद के। ये उठ के चले आए थे और बाद में उसी फोर्ड कंपनी की जैगुआर और बड़ी बड़ी उन्होंने उनकी गाड़ियों को इन्होंने टेक ओवर किया और देश के तिरंगे को वास्तव में क्या स्वाभिमान होता है ये उन्होंने दिखाया। लेकिन इसके बावजूद भी कोई अहंकार नहीं था। तो मैं तो समझता हूं कि आज सारे संगठन यहां पर आए, बार एसोसिएशन, व्यापार मंडल, पत्रकार संघ, सामाजिक संगठन, हम लोगों को ये सीख लेनी चाहिए देश के अनमोल रतन से कि आप चाहे जितनी ऊंचाइयां चढ़ जाएं, चाहे धन में चाहे पद में, पर आपको जमीन पे रहना सीखना होगा। जब बड़े बड़े लोग 27 मंजिलों की बिल्डिंग में घर बनाते हैं उद्योगपति, ये आज भी वहां पर कार्लोवा में अभी भी समुद्र के किनारे एक छोटे से अपने बंगले में ही रहते थे और लोगों को सादगी का भी संदेश देते थे। ऐसे देश के सपूत को हम लोग सैल्यूट करते हैं। आज सीतापुर के सारे संगठन, सब लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं और सबने एक स्वर में मांग की है कि इनको भारत रत्न दिया जाए। और मैं समझता हूं अपने बार के, व्यापार मंडल के, पत्रकार संघ के नेतृत्व में जल्द हम लोग जिला प्रशासन से मिलकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचाएंगे, जिससे राष्ट्रपति महोदय इस बारे में कुछ चिंतन और विमर्श करें। रतन टाटा जी की क्षति को पूर्ति, देखिए, रतन टाटा दूसरा ऐसे लोग पैदा नहीं होते। गांधी जी चले गए, दूसरा गांधी पैदा नहीं हुआ। एपीजे अब्दुल कलाम चले गए, दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम नहीं हुआ। रतन टाटा चले गए, उद्योगपति तो बहुत आएंगे, इनसे बड़े आएंगे, टाटा को संभालने वाले आएंगे, पर रतन टाटा नहीं आएंगे। रतन टाटा जैसा व्यक्तित्व, चरित्र इस देश में शायद भगवान की जब कृपा होगी तभी अवतार लेगा। भगवान की जब कृपा होगी तभी रतन टाटा जी से। आप युवा हैं, रतन टाटा जी के बारे में क्या संदेश है और उनके क्या? ही इज़ अ प्रेशियस जिम फॉर अस। इन्होंने देश के लिए लगा के सुई से लेके और हेलीकॉप्टर तक निर्मित करते थे। हमारे लिए इनको हम सरकार से मांग करते हैं कि भारत रत्न की उपाधि मिले हमारे श्री स्वर्गीय रतन टाटा जी को और भगवान इनको आत्मा को शांति प्रदान करें।
बार एसोसिएशन अध्यक्ष आप विजय अवस्थी जी हैं, आज श्रद्धांजलि अर्पित की आपको। आज बार एसोसिएशन सीतापुर के अधिवक्ताओं ने व व्यापार मंडल के तमाम लोगों के सहयोग से आज ये देश के अनमोल रतन परम श्रद्धेय रतन टाटा जी के आकस्मिक निधन पर आज यहाँ लाल बाग ऐतिहासिक शहीद स्थल पर हम सब लोग एकत्रित होकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। अपनी भावभीनी उन्हें श्रद्धांजलि दी है और उन्होंने तमाम लोगों ने उन्हें याद किया है कि वह हमेशा हम लोग उनके कृतज्ञ रहेंगे। उनका देश के प्रति योगदान बहुत ही अतुलनीय रहा। उन्होंने पूरे दुनिया में अपने औद्योगिक कार्यों के नाते अपना परचम फहराया और पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा करने का काम किया है। आज पूरा देश उनके प्रति कृतज्ञ है, अपने को ऋणी महसूस करता है। और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने आज ये संकल्प लिया है, मांग उठाई है कि भारत रत्न से इनको भारत सरकार सब इनको नवाजे। ये हम सब की मांग है और उन्हें बार बार ऐसी शख्सियत को मैं नमन और वंदन अभिनंदन करता हूँ। नमन और अभिनंदन करते हैं। ऐसी शख्सियत होना बहुत मुश्किल है, ऐसी शख्सियत होना। बस मुझे इतना कहना है कि रतन टाटा जी का जीवन का 1% भी हम लोग अपने जीवन में उतार लें तो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बिल्कुल, जीवन में इनके कुछ ऐसे किस्से जो या तो मतलब इस तरह से पढ़े हो, कहीं देखे हो, इनके क्या स्वभाव में थे? बहुत ही सादगी पसंद हमारे रतन टाटा जी थे। आज उनका निधन देश का ही नहीं पूरे विश्व का बहुत ही आघात पहुंचा है। और इतने साधारण होने के बाद इतना विश्व में इतना सामाजिक संगठनों के माध्यम से औद्योगिक प्रौद्योगिकी क्षेत्र के माध्यम से बहुत बहुत बड़े बड़े काम किए आपके द्वारा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करता हूं भारत सरकार से कि इन्हें भारत रत्न से नवाजा जाए। ऐसे महान विभूति को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं उनके निधन पर। ऐसी महान विभूति को श्रद्धा सुमन। जी, आज वाकई में हमारे देश भारत ने, हम सब ने एक महान व्यक्तित्व को हम सब ने खो दिया। ऐसी महान शख्सियत जिन्होंने औद्योगिक क्रांति पैदा किया समूचे देश के अंदर, समूचे दुनिया के अंदर, और सामाजिक समरसता का जो सादगी पूर्ण उनका जीवन हम सबको जो पाठ पढ़ाता है, जो पाठ सिखाता है हम समस्त भारत की लोगों के लिए, वो एकदम अतुलनीय है, अद्भुत है। हम सब आज इस मंच से, जहाँ पर सभी हमारे अधिवक्तागण, बार एसोसिएशन के आदरणीय प्रेसिडेंट महोदय, पूर्व प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका परिषद सीतापुर आदरणीय आशीष मिश्रा जी, हमारे भगवती प्रसाद गुप्ता जी, सभी के नेतृत्व में आज हम सब मिलकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं आदरणीय श्रद्धेय रतन टाटा साहब को। तो देखिए, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और सभी लोग आज चौराहे पर जो कचहरी गेट है, कचहरी गेट पर सभी लोग जो है आज देश के अनमोल रतन जो रतन टाटा हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। और श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद यहाँ तमाम सभी दल के जो मतलब जैसे योग कहें कि अधिवक्ता भी हैं, व्यापारी संगठन भी हैं और हमारे साथ एक और व्यापारी मौजूद हैं। आज आप लोग ने श्रद्धांजलि अर्पित की। ये हमारे जो बार एसोसिएशन और व्यापार मंडल के सारे व्यापार मंडल के लोग, हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए हैं, जो ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति, जो कि रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे, हम लोग उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करें और बहुत दिनों तक इनकी यादें बनी रहेंगी। जो देश के लिए इन्होंने किया है, एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति, देश के लिए अपूर्णीय क्षति। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बुजुर्ग जो है उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं लालबाग चौराहे पर। सभी वर्ग के लोग आकर, बुजुर्ग भी हैं, व्यापारी भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, सभी लोग जो है रतन टाटा जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और आज ये प्रोग्राम जो है किया गया है लालबाग चौराहे पर। इन सभी ने बताया है कि देश ही नहीं विदेश में सुप्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। 86 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था और इन्होंने सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक, हवाई जहाज़ तक इन्होंने बनाए, देश को बुलंदियों तक पहुंचाया। जब भारत के सम्मान की बात आई तो इन्होंने भारत को सम्मान भी दिलाया। वहीं आज इन सभी ने मांग की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, भारत सरकार से, कि इन्हें भारत रत्न से नवाजा जाए। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।